हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने वाले हैं स्टील डिजाइन ऑफ स्टील का जो बेसिक पार्ट होता है, वहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो आगे हम लोग और देखेंगे। अभी हम लोग कुछ बेसिक्स चीज़ देख लेते हैं जो कि डेफिनेशन होता है हमारा। जैसे कनेक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो कनेक्शन में जो कनेक्शन का जो टाइप होता है, जैसे दो प्लेट को कैसे कनेक्ट किया जाता है, आज हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ ज्वाइंट इन कनेक्शन मेंबर। तो जो दो कनेक्शन को, अगर दो कनेक्शन ऐड हो रहा है, दो कनेक्शन है, एक ये प्लेट है और एक ये प्लेट है, दोनों को क्या करना है? ज्वाइन करना है, ऐड करना है, कनेक्ट करना है। तो कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि हमने सारे डेफिनेशन को और सारे डायग्राम को पहले ही बना दिया है। अभी जस्ट मैंने बनाया है और अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इससे क्या होगा कि वीडियो लंबा नहीं होगा। ठीक है। नहीं तो अगर लिख कर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ड्राइंग करने में बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है। तो उसका कोई फायदा है नहीं। ठीक है। तो अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। तो एक होता है पहला लैप ज्वाइंट और दूसरा होता है बट ज्वाइंट। लैप ज्वाइंट होता है जिसमें क्या होता है कि ए लैप ज्वाइंट इज ए कनेक्शन इन विच टू प्लेट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर ओवरलैप ईच अदर। यानी कि दो कनेक्शन मेंबर रहते हैं जो आपस में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। ठीक है। एक के ऊपर एक, उसको बोलते हैं ओवरलैप। ठीक है। और उसको बोलते हैं हम लोग लैप ज्वाइंट ईच अदर फॉर ए सर्टेन लेंथ, कुछ लेंथ तक। जैसे यहाँ पर इतने लेंथ तक, यहाँ से इतने लेंथ तक ये क्या है, ज्वाइंट है। देखो यहाँ से यहाँ तक ज्वाइंट है ये। ठीक है। ये ज्वाइंट है यहाँ तक। तो इसको बोलेंगे ओवरलैप। ठीक है। तो अब देखो वो जो होते हैं कनेक्टेड किस चीज से हो सकते हैं? या तो वो रिवेट से हो सकते हैं, बोल्ट से हो सकते हैं, या तो वेल्ड से हो सकते हैं। वेल्ड, बोल्ट या रिवेट, तीनों से हो सकते हैं। तीनों में से किसी एक से भी हो सकते हैं। मैंने फिगर तीनों का बनाया है। कैसे डायग्रामेटिकली हम लोग देखते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो अगर इस फिगर का बात करें हम, इस फिगर का अगर बात करें तो इसमें देखो, इसमें क्या है, एक ऊपर वाला प्लेट है और नीचे दूसरा प्लेट है। ठीक है। और एक के ऊपर एक प्लेट है और यहाँ पर किस चीज से ज्वाइंट है, बोल्ट या रिवेट से ज्वाइंट है ये। ठीक है। कनेक्टेड है। तो इसको बोलेंगे सिंगल रिवेटेड बोल्टेड लैप ज्वाइंट। सिंगल रिवेटेड यानी कि सिंगल मतलब क्या, सिर्फ यहाँ पर एक ही रो में रिवेट है या बोल्ट है, सिर्फ एक ही रो में है। ठीक है ना। तो उसको बोलेंगे सिंगल। जैसे यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर डबल हो गया, यहाँ पर एक ये और एक ये, यानी कि एक ये हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। ठीक है। पूरा। तो उसको बोलेंगे डबल। ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, डबल रिवेटेड या बोल्टेड लैप ज्वाइंट। ठीक है। ये भी लैप ज्वाइंट है, ओवरलैप है। तो ये हमारा क्या है, टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। ठीक है। ये जो है हमारा टॉप है और ये जो है हमारा साइड। ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो अगर वेल्डेड का बात करें तो वेल्डेड में क्या है, देखो यहाँ पर एक के ऊपर एक प्लेट है, एक के ऊपर एक प्लेट है और यहाँ पर देखो ये क्या है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम बात करें, देखो यहाँ पर क्या है, वेल्ड, यहाँ पर वेल्ड। ठीक है। तो अगर ऊपर से देखें टॉप से तो यहाँ पर वेल्ड दिख रहा है और इसके पीछे में भी, यानी कि नीचे में भी इसके पीछे दिखेगा, तो वहां पर वेल्ड दिखेगा। यहाँ पर ऐसे 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 वेल्ड पीछे की ओर दिखेगा। ठीक है। तो ये हमारा वेल्डेड लैप ज्वाइंट हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, बहुत बेसिक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है इसमें। अब उसके बाद उसके बाद अगर देखें हम लोग तो बट ज्वाइंट। तो बट ज्वाइंट क्या होता है, देखो ए बट ज्वाइंट इज ए कनेक्शन इन विच टू प्लेट्स और स्ट्रक्चरल मेंबर आर प्लेस्ड इन टू इंड इन द सेम प्लेन एंड कनेक्टेड बाई मीन्स ऑफ कवर प्लेट, बोल्ट्स, रिवेटेड और वेल्ड्स। ठीक है। क्या बोल रहा है समझो। बोल रहा है ये कि इसमें क्या हो जाएगा, दो प्लेट कैसे रहेंगे, कवर प्लेट। यानी कि ये जो है, ये क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कवर प्लेट। और क्या बोले ये जो नीचे वाला है इसको बोलेंगे कवर प्लेट। ऊपर वाले में भी था, देखो यहाँ पे भी था। ये जो है, ये क्या है, आपस में ये ज्वाइंट है, तो यहाँ पर कोई कवर प्लेट नहीं है। तो यहाँ पर जो ये दोनों क्या है, मेन प्लेट है। ये क्या है, ये जो दोनों है, ये क्या है, मेन प्लेट। ठीक है। ये सब मेन प्लेट कहलाएंगे। और यहाँ पर जो ये दिखा रहा है, देखो
यहाँ पर जो ये बीच वाला ये वाला पार्ट है, ये क्या है, ये वाला जो है ये क्या है, मेन प्लेट। मेन प्लेट, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है डेफिनेशन, कि दो कवर प्लेट को ज्वाइंट करेगा दो मेन प्लेट, यानी कि ये भी एक, ये एक में दूसरा, पहला मेन प्लेट है और ये जो है दूसरा मेन प्लेट है, ये दोनों आपस में क्या है, ज्वाइंट हो रहे हैं, किसके थ्रू, तो एक कवर प्लेट ऊपर से लग रहा है और यहाँ पर बोल्ट या रिबिटेड, यहाँ पर ये बोल्ट या रिबिटेड ज्वाइंट से ये कनेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और लोड लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बोलेंगे बट ज्वाइंट, ठीक है। और बट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो प्लेट है और दो प्लेट आपस में आकर फेस टू फेस मिलता है यहाँ पे, ठीक है। और लैप में क्या होता था, दो प्लेट है, दो प्लेट आपस में ऊपर ओवरलैप हो जाता था, और यहाँ पर बट हो रहा है, यहाँ पे सामने सामने फेस टू फेस मिल रहा है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं बट ज्वाइंट। बट बट ज्वाइंट है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, यहाँ पर सिंगल रिपीटेड है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल रिपीटेड है ना, यहाँ पर सिंगल रिपीटेड है, और यहाँ पर देखो डबल रिपीटेड है, डबल रिपीटेड है, ठीक है। तो इसलिए बोलेंगे डबल रिपीटेड या बोल्टेड कवर प्लेट, कवर बट ज्वाइंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना है कि हम यहाँ पर सिंगल क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर तो ये यहाँ पर रिबिट है और यहाँ पर भी रिबिट है, तो सिंगल क्यों, डबल हो जाएगा ना, और यहाँ पर तो चार हो जाएगा ना, नहीं ऐसा नहीं होता है। हम एक साइड देखते हैं, सिर्फ एक साइड, यानी कि ये यहाँ पर जो एक, ये एक पहला प्लेट है और ये जो है ये दूसरा प्लेट है, और ये जो है पहला प्लेट है, तो इस प्लेट पर कितना जो कनेक्शन लग रहा है, दो दो है या एक है या तीन है, हम सिर्फ उसको देखेंगे। समझ में आ रहा है बात, अगर इधर भी हम देखें तो सिर्फ इधर में देखें तो इधर सिर्फ एक रो है, और इस प्लेट में देखें मेन प्लेट में तो सिर्फ एक रो है। उसी तरह इस मेन प्लेट में हम देखें तो इस इधर दो रो है, और इस प्लेट में देखें तो इधर भी दो रो है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस प्लेट में, सिंगल प्लेट में जितना रो है उतना हम बोलेंगे, अगर यहाँ पर दो है तो दो बोलेंगे, यहाँ पर चार नहीं बोल सकते हैं, पूरे पूरे को मिलाकर चार नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर दो नहीं बोल सकते हैं, यहाँ पर क्या बोलेंगे, एक बोलेंगे, यहाँ पर एक, यानी कि वन रो है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम लोग डिफाइन करते हैं इस चीज को, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था, यहाँ पर डबल कवर था, डबल ऊपर भी था और नीचे भी था, इसको बोलेंगे डबल। ये ऊपर भी है और ये नीचे भी है, यहाँ पर भी ऊपर भी है और नीचे भी कवर प्लेट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिर्फ ऊपर ही कवर प्लेट है, और बाकी सब ये नीचे क्या है, मेन प्लेट है, मेन प्लेट, और ये क्या है, कवर प्लेट है, ठीक है। उसी तरह ये भी क्या है, मेन प्लेट है, और ये भी, ये क्या है, कवर प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सिंगल बट ज्वाइंट हो जाएगा, ये सिंगल बट ज्वाइंट हो जाएगा, और ये डबल बट, डबल बट मतलब, यहाँ पे डबल कहने का मतलब ये डबल हम इसको बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, इसको यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंगल ही लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख दे रहे हैं सिंगल। अब देखो यहाँ पे क्या समझना है, अब देखो समझना ये है कि यहाँ पर सिंगल है तो सिंगल बट ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पर सिंगल कवर है तो सिंगल बट ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बट ज्वाइंट है ही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर जो है क्या उसको बोलते हैं, जो रो हमारा बोल्ट का और रिवेट का जो रो है, वो हमारा कितना है, वन है, ठीक है। और यहाँ पर दो है, ठीक ना, यहाँ पर दो है, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, सिंगल सिंगल रिपीटेड, और यहाँ पे डबल रिपीटेड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल रिपीटेड, सिंगल रिपीटेड, और यहाँ पे डबल रिपीटेड, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही यहाँ पे अगर वेल्ड का बात करें, तो अगर एक प्लेट हमारा डबल मतलब कि एक सिंगल कवर, सिंगल बट वेल्ड है, सिंगल बट वेल्ड जो हमारा ज्वाइंट होता है वो कैसे होता है, तो दो मेन प्लेट आपस में बट ज्वाइंट है, और ऊपर से एक कवर प्लेट रहेगा, और उसको यहाँ पर एंड में क्या कर दिया जाता है, उसको वेल्ड कर दिया जाता है, वेल्ड से ये कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी डबल मतलब दो है, यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर सिंगल है ना कवर प्लेट, और यहाँ पर एक ऊपर प्लेट है कवर प्लेट, और एक यहाँ पे नीचे कवर प्लेट है, तो दोनों को अगर हम इससे वेल्ड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे ज्वाइंट हमारा हो जाएगा, और ये कनेक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिंगल बट वेल्ड ज्वाइंट, ज्वाइंट और डबल बट वेल्ड ज्वाइंट, ठीक। अब देखो इंपॉर्टेंट एक बात है यहाँ पे, अब बात क्या बोल रहा है कि नोट में
इसको मतलब याद रख लेना, ठीक है? तुम लोग नोट्स भी बना सकते हो अगर देख रहे हो तो देखो, नोट में क्या बोल रहा है कि इन डबल कवर बट ज्वाइंट नो इसेंट्रिसिटी ड्यू टू सेम लाइन ऑफ एक्शन। जब डबल कवर बट ज्वाइंट होता है तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डबल कवर बट ज्वाइंट है, जैसे मान लो हम इसको फिगर ले लें, इस फिगर को लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। यहाँ पर ये इधर से लोड लगाएगा और इधर से लोड लगाएगा, ठीक। तुम एक चीज यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बता रहा है कि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, वो क्या है, इससे एकदम मेल खा रहा है। सेम लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम है, ठीक है? लेकिन जो हमारा ऊपर का है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, इसका जो है हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या है, एकदम सेम है, एकदम सेम लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है? यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे एकदम सेम सेम लाइन ऑफ एक्शन है, सेम लाइन ऑफ एक्शन है। लेकिन इसमें अगर देखते हैं, इसमें अगर देखते हैं, अगर यहाँ पर लोड लग रहा है, अगर यहाँ पर लोड हम लगाएं, लोड लग रहा है बल्कि, ठीक है, पी, और यहाँ पर लोड पी, ठीक। अब देखो, यहाँ पर जो इसका लाइन ऑफ एक्शन है वो यहाँ जा रहा है, और इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है? दोनों एक पर नहीं है, दोनों लाइन ऑफ एक्शन जो है एक पर नहीं है, ठीक है? इसीलिए यहाँ पर इसेंट्रिसिटी डेवलप होगा, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी डेवलप होगा, इसेंट्रिसिटी यहाँ पे डेवलप होगा, ठीक है? यहाँ पे लगेगा इसेंट्रिसिटी। लेकिन अगर यहाँ बात करें हम, अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी, यहाँ पर इसेंट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन दोनों का सेम सेम है, ठीक है? और ये इसेंट्रिसिटी कैसे होता है डेवलप, तो इसेंट्रिसिटी देखो कैसे होता है, यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्शन जो है ना, वो अगर इधर जा रहा है, इस यहाँ पर, और लाइन ऑफ एक्शन जो इसका इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच में ना डिस्टेंस पैदा हो जाता है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यही क्या कर देगा, इसेंट्रिसिटी पैदा कर देगा, ठीक है? और इसेंट्रिसिटी हम लोग जानते हैं, आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? तो अभी बस इतना समझने के लिए काफी है। तो हम क्या बोले कि जो सिंगल कवर या सिंगल जो लैप ज्वाइंट होगा ना, जो लैप ज्वाइंट होगा, उसमें क्या होता है, या सिंगल कवर जो बट ज्वाइंट होता है, उसमें क्या होता है, इसेंट्रिसिटी, यानी कि इसमें भी इसेंट्रिसिटी पैदा हो जाएगा, देखो इसमें भी, ठीक है? इसमें हमारा क्या है कि जो लोड है, लोड का जो लाइन लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ पर लोड ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ पर लोड ट्रांसफर होगा, ऐसे होगा, ठीक है? तो जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम नहीं रहता है इसमें, सिर्फ डबल कवर बट ज्वाइंट में ही हमारा लाइन ऑफ एक्शन सेम रहता है। तो वही यहाँ पर हम स्टेटमेंट में लिखे हुए हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो, इन डबल कवर बट ज्वाइंट नो इसेंट्रिसिटी ड्यू टू सेम लाइन ऑफ एक्शन। डबल कवर बट ज्वाइंट में इसेंट्रिसिटी नहीं होगा, और सिंगल कवर बट ज्वाइंट में क्या होगा, या लैप ज्वाइंट में इसेंट्रिसिटी ड्यू टू नो सेम लाइन ऑफ एक्शन, इसकी वजह से इसेंट्रिसिटी डेवलप होगा। समझ में आ रहा है बात? ठीक, यहाँ तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, ठीक है? कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, हम दे देंगे। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या है, देखो, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इस कनेक्शन के, मतलब कनेक्शन में कुछ कुछ डिफिनेशंस होते हैं, कुछ कुछ टर्म होते हैं, उसके डिफिनेशंस हम लोग देखेंगे। तो अगर एक हम लोग देखो, यहाँ पे एक प्लेट लिए हुए हैं, कनेक्टेड है, ठीक है? तो अब देखो, जो भी देखो, यहाँ पर जो ये वाला पार्ट है ना, ये सेंटर से इसको बोलते हैं इन डिस्टेंस, यानी कि जो भी लास्ट वाला बोल्ट रहेगा, या ये इस बोल्ट को देख लो, इस बोल्ट को, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस या ये वाला डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंड डिस्टेंस बोलेंगे, ठीक है? सबका डिफिनेशन लिखे हुए हैं नीचे, चिंता की बात नहीं है। देखो, अब उसके बाद गेज किसको बोलते हैं, तो दो, यानी कि इसके सेंटर का डिस्टेंस और इसके सेंटर का डिस्टेंस, यानी कि दो बोल्ट के, दो रिवेट के सेंटर के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं गेज। क्या बोलते हैं, गेज, ठीक है? जो कि लोड के, अगर मान लो हम लोड अगर इधर लगाते हैं, लोड अगर इधर लगाते हैं, ठीक है, और अगर हम इस ऐसे लोड लगाते हैं, ठीक है, हम लोड यहाँ पर लगा ही दे रहे हैं ताकि दिक्कत ना होगा तुम लोग को। देखो, ठीक है, ये लोड है, ठीक। तो इस लोड के पैरेलल,
इस लोड के जो पैरेलल जो डिस्टेंस होता है, इस लोड का जो पैरेलल, देखो ये पैरेलल जा रहा है, ये क्या है, देखो पैरेलल, ऐसे पैरेलल हम लोग दिखा रहे हैं। इन दोनों का जो डिस्टेंस होता है ना, वो होता है गेज, ठीक है। अब देखो पिच क्या होता है, तो पिच वही चीज क्या हो जाता है अब, लोड के परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर, ठीक है। लोड का जो पर, अगर इसको हम परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तुम ऐसे भी बोल सकते हो, जैसे मान लो कि इसको हम लोग डिफिनेशन में अगर लिखेंगे तो बोल देंगे, क्या बोल देंगे, देखो गेज का डिफिनेशन क्या हो जाएगा, गेज का डिफिनेशन हो जाएगा, देखो पहले पिच का समझ लेते हैं, पिच का क्या होता है। तो पिच का होता है द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कंजिक्यूटिव बोल्ट रिवेट्स, यानी कि दो लगातार बोल्ट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। लेकिन कब, ये जो हमारा होता है पैरेलल, लोड के पैरेलल, लोड के पैरेलल, ठीक है। लोड के मतलब लोड इधर लग रहा है, ठीक है, तो उसके पैरेलल में, उसके पैरेलल में हम लोग उसको मेजर करते हैं, ठीक। गेज क्या हो जाता है, तो गेज वही होता है जो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू एडजेसेंट रोज, मतलब कि जो दो रो है ना, दो रो है, यानी कि एक ये सिंगल रो है, ठीक है, ये जो है एक सिंगल रो है, ठीक, और ये जो है एक सिंगल रो है, ठीक है। इन दोनों रो के बीच में, दोनों रो के दोनों रो के बीच में जो हमारा जो क्या होता है डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, उसको बोलते हैं पिच। और दोनों रो के एकक बोल्ट के, यानी कि जो लोड के हमारा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस जा रहा है, परपेंडिकुलर, लोड के परपेंडिकुलर जो ये वाला, लोड के परपेंडिकुलर ये वाला, देखो लोड इधर जा रहा है, लोड इधर जा रहा है, उसके परपेंडिकुलर ये वाला, ये डिस्टेंस जो होता है गेज होता है, ठीक है। अगर लोड इधर की ओर लगा रहता, अगर लोड इधर ऐसे लगा रहता, तो हमारा गेज क्या हो जाता है, गेज फिर ये हो जाता और ये हो जाता है पिच। समझ में आ रहा है बात। अगर लोड हमारा इस साइड लग रहा था, तो ये वाला क्या हो जाता, ये पिच नहीं रहता, अब ये पिच नहीं रहता, अब ये गेज हो जाता, और ये क्या हो जाता, गेज नहीं रहता, अब पिच हो जाता। समझ में आ रहा है बात। तो लोड के परपेंडिकुलर में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, गेज, और लोड के पैरेलल में जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, पिच। तो और डिस्टेंस कहाँ से, तो दो बोल्ट के बीच का, दो बोल्ट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस का, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा पूरे अच्छे तरीके से। तो वही हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिख रखा है, ठीक है। अब देखो एज डिस्टेंस क्या होता है, तो एज डिस्टेंस होता है, देखो एज, तो हमारा जहां पर प्लेट इंड हो रहा है, प्लेट इंड से लोड के लोड के पैरेलल में जो डिस्टेंस होता है, लोड के पैरेलल में जो डिस्टेंस होता है कहाँ तक का, सबसे अंतिम वाला जो बोल्ट रहता है उसके सेंटर से इंड तक का, यानी कि एक प्लेट के इंड तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं एज डिस्टेंस, ठीक है। और वही डिस्टेंस अगर परपेंडिकुलर हो लोड के परपेंडिकुलर हो तो उसको बोल देंगे इंड डिस्टेंस। समझ में आ गया बात, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, इंड, ये वाला जो है इंड है, और ये वाला क्या है, एज डिस्टेंस, ठीक है। आप पढ़ोगे तो खुद से समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई इसमें बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या यहाँ पे लिख रखा है, एज डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए बोल्ट या रिवेट होल टू द नियरेस्ट एज ऑफ द प्लेट मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन। एज क्या होता है, परपेंडिकुलर, एज जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, और इंड क्या होता है, ये क्या होता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, ठीक है। तो इंड क्या होता है, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। और लैप जॉइंट क्या होता है, लास्ट में लैप जॉइंट देखो क्या होता है, लैप हमारा क्या होता है, देखो जितना ओवरलैप किया हुआ है ना दो प्लेट, मतलब जितना, अगर देखो एक ये प्लेट है, ठीक है, और दूसरा प्लेट ये है, मतलब कि देखो एक ये प्लेट है, ठीक है, और दूसरा प्लेट इतना दूर, तो जितना दूर हमारा ओवरलैप किया हुआ होगा, जितना दूर हमारा ओवरलैप किया होगा, जैसे बना देते हैं यहाँ पे, देखो समझो, जैसे मान लो ये यहाँ पे एक प्लेट है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेट हमारा यहाँ पे ऐसा लग किया है, तो ये जो डिस्टेंस है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस बोलते हैं हम लोग बोलते हैं लैप, लैप, ठीक है, लैप जॉइंट, लैप लेंथ, ठीक है। तो इसको हम लोग इससे समझते हैं। तो हम लोग आशा करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर कुछ डाउट है, कुछ कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हो, हम उसका आंसर कर देंगे, ठीक है।